हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। दिस इज राज योर इंग्लिश मास्टर टीचर। बीएसएससी वाले में आप लोग को स्वागत है फ्रेंड्स। ठीक है, तो चलिए आज हमारा जो बीएसएससी बूस्टर के नाम से जो हमारा सेशन चल रहा है फ्रेंड्स, उसमें आज हम लोग ग्रेविटेशन, ठीक है, रेडियो एक्टिविटी एंड बायोटेक्नोलॉजी से फ्रेंड्स हमारा साइंस का डे 5 होने वाला है दोस्तों। इससे पहले हम लोग बहुत सारे वीडियोज़ को कर चुके हैं। जो लोग नए जुड़े हैं वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि सबसे पहले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके फ़ोन तक पहुंचे फ्रेंड्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना पहला टॉपिक। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा फ्रेंड्स। ठीक है, वायुमंडल पृथ्वी से जकड़ा हुआ है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, फटाफट इसका आंसर देना है। वायुमंडल पृथ्वी से जकड़ा हुआ है किससे? गुरुत्वीय बल के द्वारा पृथ्वी से जकड़ा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट इसका। नेक्स्ट सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 2। क्या कह रहा है? एकांक दूरी पर स्थित दो एकांक द्रव्यमानों के बीच आकर्षण बल कहलाता है। तो ये कहलाता है सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट 3 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, विषुवत वृत्त पर न्यूनतम होता है। गुरुत्वीय त्वरण का मान जो विषुवत ध्रुव पर क्या होता है, सबसे कम होता है, और विषुवत वृत्त तथा ध्रुव पर समान रहता है। ये सही है, ध्रुव पर न्यूनतम होता है। ठीक है, और ध्रुव से विषुवत वृत्त की ओर बढ़ता है तो विषुवत वृत्त पर न्यूनतम होता है। कौन सा त्वरण का मान क्या होता है? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट 4 नंबर सवाल, आर त्रिज्या के पृथ्वी के केंद्र पर किसी पिंड का भार क्या होता है? तो 4 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। किसी त्रिज्या पर पिंड का भार क्या होता है? 0 होता है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल नंबर 5 आपके स्क्रीन पर, कोई लड़का डोरी से बंधे पत्थर को किसी क्षैतिज वृत्ताकार पथ में घुमा रहा है। यदि डोरी टूट जाए तो वह पत्थर क्या होगा? 5 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी करेक्ट इसका। आइए देख लेते हैं सी में क्या है फ्रेंड्स। देखिए क्या लिखा है सी में कि वृत्ताकार पथ पर किसी सरल रेखीय स्पर्श के अनुदिश गति करेगा। ठीक है, ऐसे घूमता रहेगा। 6 नंबर सवाल आपके स्क्रीन पर, दो कण कुछ दूरी पर रखे हैं। यदि दोनों कणों के द्रव्यमान दोगुने कर दिए जाए तो इसके बीच की दूरी अपवर्तित रखे तो इनके बीच का गुरुत्वाकर्षण बल क्या हो जाएगा? 6 का ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? 4 गुना हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। 7 नंबर सवाल, विकल्प उल्लिखित तथ्य में से कौन सा गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम द्वारा समझाया नहीं गया है? तो 7 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट, ग्रहों के चारों ओर सूर्य की गति करती हुई। नेक्स्ट 8 नंबर सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा फ्रेंड्स, ब्रह्मांड में किन्हीं दो निकायों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल किस पर निर्भर नहीं करता है? आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर 8 का डी हो जाएगा, उनके द्रव्यमानों के योग पर निर्भर नहीं करता है। क्लियर है। नेक्स्ट सवाल 9 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी का एसआई मात्रक क्या होता है? तो 9 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी प्रति केजी स्क्वायर। क्लियर है। और 10 नंबर सवाल ये रहा फ्रेंड्स, यदि धरती की घूमने की गति बढ़ा दी जाए तो भूमध्य रेखा पर पिंड का वजन क्या होगा? 10 का क्या हो जाएगा? 10 का फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी करेक्ट, घट जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल नंबर 11, बताइए क्या करना है। ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु एक बल के साथ प्रत्येक अन्य वस्तु को आकर्षित करती है तो जो होता है वो क्या होगा? 11 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट, उनके द्रव्यमान के गुणन के अनुपातिक और उनके बीच की दूरी के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है। ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर, यदि दो वस्तुओं के द्रव्यमान को 3 गुना कर दिया जाए तो दोनों वस्तुओं के बीच बल क्या होगा? 12 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट, बल 9 गुना हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल आपके स्क्रीन पर 13 नंबर क्वेश्चन, चंद्रमा पर आवाज़ क्यों नहीं सुनी जा सकती है? तो 13 का सी हो जाएगा करेक्ट, क्योंकि चंद्रमा पर कोई वायुमंडलीय नहीं है और ध्वनि बिना माध्यम के यात्रा नहीं कर सकती, इसलिए हम लोग चंद्रमा पर सुन नहीं सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, कथन आपको बताना है क्या हो जाएगा इसका सही।
तो 14 का आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, देख लेते हैं हम लोग। 14 का आंसर हो जाएगा डायरेक्ट सी, मतलब केवल सी सही है। तो आइए सी को हम लोग पढ़ते हैं। न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का नियम प्रयोगशाला में ही मान्य है, यही सही है, बाकी सारा गलत है। ठीक है, 15 नंबर सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा। जब किसी पिंड को विषुवत रेखा से उत्तर और दक्षिण ध्रुवों पर ले जाया जाता है तो उनका भार क्या होगा? 15 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट, बढ़ जाएगा। नेक्स्ट 16 नंबर सवाल, फटाफट आंसर दीजिए दोस्तों इसका। किन्हीं दो स्थूल वस्तुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को क्या कहा जाता है? 16 का बी गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। पृथ्वी के केंद्र पर एक पिंड का भार क्या होगा? 17 का ए, शून्य हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। 18 नंबर, मुक्त रूप से गिरने के दौरान पिंड किस स्थिति में होता है? 18 का ए करेक्ट, भारहीनता हो जाती है। 19 नंबर सवाल, धरती की सतह पर मापने पर एक वस्तु का भार 60 न्यूटन है, 60 न्यूटन है, तो चंद्रमा की सतह पर मापने पर इसका भार क्या होगा? 19 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट, 10 न्यूटन हो जाएगा, क्योंकि 1/6 होता है, तो 1/6 मतलब 60 का 1/6। ठीक है, तो 6 1 जा 6, देन 10 न्यूटन, इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। नेक्स्ट सवाल, एक वस्तु का द्रव्यमान 10 किलोग्राम है तो पृथ्वी पर इसका भार कितना होगा? ठीक है, तो पृथ्वी पर इसका भार क्या हो जाएगा? 20 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी 98, क्योंकि जी का मान क्या होता है? 9.8 मीटर प्रति सेकंड, तो 9.8 मीटर प्रति सेकंड को हम लोग 10 किलोग्राम से बोल रहा है, तो गुना कर देंगे 10 से, यहाँ से पॉइंट हटेगा तो ये 10 से 10 कटेगा, तो आंसर क्या हो जाएगा? 98 न्यूटन, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। 21 नंबर, पिंच ब्लेड किससे संबंधित है? तो पिंच ब्लेड जो बनता है दोस्तों, ये बनता है आपका यूरेनियम का, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। परमाणु बमों के सिद्धांतों की खोज किसने की थी? तो परमाणु बम के खोजने के सिद्धांत जो की थी वो 22 का ऑप्शन नंबर ए हिदेकी युकावा ने किया था, हिदेकी युकावा, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। परमाणु के भीतर न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और आरोपित बल क्या कहलाता है? तो 23 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नाभिकीय बल। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग चलते हैं दोस्तों, ये रहा 24 नंबर सवाल आपके स्क्रीन पर। मैडम क्यूरी ने किसकी खोज के लिए नोबेल पुरस्कार जीता था? ठीक है, तो मैडम क्यूरी किसका क्या था? तो 24 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रेडियम का। 25, सूर्य के ऊर्जा का स्रोत क्या है? सूर्य के ऊर्जा का स्रोत क्या है? 25 का ऑप्शन नंबर सी, नाभिकीय संलयन अभिक्रिया। ठीक है, जिसको हम लोग न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन कहते हैं। 26 नंबर सवाल, एक हाइड्रोजन एटम में कितने न्यूट्रॉन होते हैं? एक हाइड्रोजन न्यूट्रॉन में कितने न्यूट्रॉन होते हैं? 26 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, कुछ नहीं होता है। क्लियर है? 27 नंबर सवाल ये रहा, निम्न में से कौन नाभिकीय विखंडन में मंदक का कार्य करता है? 27 का क्या हो जाएगा? मंदक का कार्य कौन करता है? 27 का डी, भारी जल। 28 नंबर क्वेश्चन, ईका सिलिकॉन जाना जाता है किसके? 28 का हो जाएगा सी, जर्मोनियम का। 29 नंबर सवाल ये रहा फ्रेंड्स, निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? आपको बताना है, तो 29 का क्या हो जाएगा? ए नंबर सुमेलित नहीं है, क्योंकि कोबाल्ट 60 शरीर के अंतर्गत अर्बुद का उपचार करता है, तो यही गलत है। आयोडीन 131 थायराइड अर्बुद का उपचार करता है, सही है। आयोडीन 32 श्वेत रक्तता उपचार करता है, ये भी सही है। और कोल्ड 198 रेटिना दोष को उपचार करता है, ये भी सही है। लेकिन कोबाल्ट 60 कैंसर से है फ्रेंड्स। ठीक है, कैंसर की जांच के लिए हम लोग कोबाल्ट 60 का यूज करते हैं, तो ये गलत है। नेक्स्ट 30 नंबर सवाल, परमाणु रिएक्टर के विखंडन प्रतिक्रिया की दर को नियंत्रित करने के लिए 30 का क्या हो जाएगा? डी, कैडमियम का प्रयोग किया जाता है, जो खुद ही विखंडन के बिना न्यूट्रॉन अवशोषित करती है। 31 नंबर सवाल के एटम बम का आविष्कार किसने किया था? तो 31 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने एटम बम की आविष्कार की थी। 32 नंबर सवाल, कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है क्योंकि इसका उत्सर्जित करता है 32 का ऑप्शन नंबर सी, गामा किरणें को। कार्बन डेटिंग निम्न में से किन आयु निर्धारण हेतु प्रयुक्त होती है? तो 33 का ऑप्शन नंबर ए, जीवाश्म का। नेक्स्ट सवाल 34,
वह रासायनिक बंधन कौन सा है जिसमें परमाणुओं के संयोजन से अणुओं का निर्माण होता है? 34 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट, विद्युत स्थैतिक बल। 35 नंबर सवाल, अन्न भंडारण के नियंत्रण और रोकथाम के लिए कौन सा उपाय किया जाता है? तो 35 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट, उपयुक्त सभी भंडारण कक्ष की भली भांति स्वच्छता भी होती है, उत्पाद को अच्छी तरह सुखाना भी होता है और घूमना भी होता है। 36 नंबर सवाल, टीकाकरण का जनक किसे माना जाता है? 36 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी एडवर्ड जेनर का। गोल्डन राइस में प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है? 37 का ऑप्शन नंबर ए विटामिन ए पाया जाता है। डीपीटी का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? आपको बताना है फटाफट। डीपीटी का फुल फॉर्म क्या होता है? 38 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट, डिप्थेरिया। ठीक है, डिप्थेरिया पर्चुएसिस टिटनस। सेरिकल्चर का संबंध किससे है? 39 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट, रेशम कीट से। डीपीटी किस रोग के विरुद्ध में दिया जाता है? डीपीटी, ठीक है, तो डीपीटी किसके लिए? काली खांसी के लिए दिया जाता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। नेक्स्ट, किसान का मित्र किसको कहते हैं? तो केचुआ को, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। बयालीस नंबर सवाल, निम्न में से किस प्रक्रिया में प्राइवेट एथनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड परिवर्तित होता है? तो 42 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट, किण्वन के। ईस्ट जिसको हम लोग बोलते हैं खमीर में किण्वन के दौरान पायरुवेट इनमें से किस उत्पादन में परिवर्तित हो जाता है? तो 43 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट, एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट 44 नंबर सवाल, पादप जड़ कोशिकाओं रूट सेल को भी ऊर्जा उत्पादन करने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, इसलिए 44 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट, मृदा कणों के बीच वायु का अवकाश से वायु ग्रहण करती है। ग्रीन ब्लड किसे कहा जाता है? ग्रीन ब्लड। 45 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट, गेहूं के छोटे पौधे को बोलते हैं ग्रीन ब्लड। बीसीजी का टीका किस रोग के लिए दिया जाता है? तो क्षय रोग के लिए, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन से पशु भारतीय हैं? ठीक है, तो 47 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए बोस इंडिकस, मतलब बोस इंडिकस किसको बोलते हैं? गाय को, तो ये भारतीय है। ऑप्शन नंबर ए बोला है करेक्ट फ्रेंड 47 का। ए मतलब 1 और 3, मतलब एक तो बोस इंडिकस हो गया और तीसरा हो गया बोस बुबेलिस, दोनों है। 48 नंबर क्वेश्चन, पशुपालन निम्नलिखित उद्देश्य में से किसके लिए किया जाता है? तो 48 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट, दूध उत्पादन के लिए, सही है। मांस उत्पादन के लिए, सही है। और कृषि कार्य के लिए, अंडा उत्पादन के लिए नहीं कहते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट ये रहा 49 नंबर सवाल, सेकंड लास्ट क्वेश्चन आपका आज का। खाद के बारे में सही वाक्य बताना है, तो 49 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी करेक्ट, मतलब 2 और 3। यह रेतीली मृदा में जल धारण क्षमता को बढ़ाती है, बिल्कुल सही। यह चिकनी मिट्टी से अतिरिक्त जल को बाहर निकालने में सहायता करती है, बिल्कुल सही। और आज का लास्ट सवाल, रेशम की प्राप्ति, ठीक है, 50 नंबर क्वेश्चन, रेशम की प्राप्ति किस पौधे की पत्ती से होती है? तो 50 का ऑप्शन नंबर सी शहतूत के पौधे से होती है। तो ये रहा दोस्तों आज का हमारा अपना सवाल, 15 मिनट में 50 क्वेश्चन, जो कि हम लोग डेली वे में करते हैं दोस्तों। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि सबसे पहले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके फ़ोन तक पहुँचे दोस्तों। तो चलिए हम लोग मिलते हैं फिर कल के टॉपिक में, और तब तक के लिए हमारे नाइट डोज पे आप लोग जुड़ेंगे, जो कि हमारा 10 मिनट का वॉकअप तो होता है। आज कुछ नया होने वाला है, ठीक है, जो कि मैं ट्रिक के साथ लेकर आया हूँ, तो उसको देखना ना भूलें। तो बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड नाइस मॉर्निंग। राधे राधे दोस्तों।